आज हम देख रहे हैं कि वहां पर स्टॉक्स चल रहे हैं। टायर की चर्चा हो रही थी, लेकिन ऑटो कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो आज क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का शेयर बहुत तेज रफ्तार से चला है। हमारा राजा का शेयर में हमने आज तेजी देखी है। ये सभी ऑटो कंपोनेंट ही होती हैं। अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि ऑटो कंपोनेंट कंपनियों ने बजट के लिए अपनी मांगें सरकार को, वित्त मंत्री को सौंप दी हैं। क्या डिमांड्स हैं, जरा ये समझते हैं। एक बजट एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए क्या डिमांड्स हैं ऑटो कंपोनेंट कंपनियों की। भारत के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बजट से कुछ उम्मीदें हैं। इसकी शुरुआत करें दो मुख्य डिमांड से। पहली है वो डिप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी पे उसको बढ़ाकर उसको 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो जीएसटी है ईवी पर और कंपोनेंट और बैटरी पर उसको 15% से घटा के लगभग 15 से 18% से घटा के उसको 5% किया जाना चाहिए। ये भी जानते हैं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की जीएसटी डिमांड्स जो हैं वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड होती हैं, पर ये बात तय है कि वो जो भी बजट में रिलीफ होगी उनके लिए बड़ी राहत होगी। वो चाहते हैं जो बचा हुआ पैसा होगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया जाए और उससे पूरे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को फायदा हो। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ वित्त मंत्रालय इनसे रिलीफ देने को तैयार है, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर एक बड़ा जॉब क्रिएटर भी है, काफ़ी नौकरियां भी देता है। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए का ऐलान किया गया था, उससे काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी मदद मिली है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को, और वो चाहते हैं कि ऐसी मदद जारी रखी जाए। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो पीएलआई जैसी और स्कीमें लाई जाएं, एक तो ये डिमांड है। प्लांट और मशीनरी है जो डिप्रिशिएशन फिलहाल 15% है, उसको बढ़ा के 25% की जाए, और ईवी कंपोनेंट पर जो जीएसटी के जो रेट्स हैं उसको रैशनलाइज किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए। ये सारी की सारी डिमांड्स हैं। वैसे आज आप देखिए, हमारा राजा में खबर है ये शेयर चल रही है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में खबर है ये शेयर तेज रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, हमारे एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता। रोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपसे शुरू ऑटो को लेकर ही कर लेते हैं सर। देखिए, डिमांड्स हैं और निश्चित तौर पर जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है ये। अलग अलग छोटे छोटे शहरों में तमाम एसएमई यूनिट्स भी होती हैं ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली। आप ज़रा बताइए कि अगर किसी को अगर ये सेक्टर पसंद हो, ऑटो वाला, ऑटो कंपोनेंट भी हो गया, उसमें टायर भी हो गया, बैटरी भी हो गया, बहुत ही एक बड़ा बड़ा इसका एक हिस्सा है। आप बताएंगे कि क्या पसंद है आपको इनके बीच में से, ऑटो में से अगर चुनना हो तो? बिल्कुल, हमारे पीएमएस में हम नियरली अबाउट 29% ओवरवेट है ऑटो में। हमारे पास इंटरेस्टिंग में सब कुछ आई थिंक सो बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम एक्साइड से लेके एमएनएम से लेके जेडएफ कमर्शियल व्हीकल। पर अभी भी हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं ऑटो मैन्युफैक्चरर से लेके ओईएम्स जो है या जो ऑटो एंसिलरीज़ है उसमें बहुत सारी वैल्यू अभी भी बाकी है। कमिंग टू द कंपनीज व्हिच लाइक अमरा राजा है, आपने जैसे बोला एक्साइड इंडस्ट्री है, तो ये जगह पे मदरसन सुन्नी है, तो वो ये जब जगह पे बहुत सारी वैल्यू लग रही है। और कमिंग टू द टाइम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और ग्रोथ होगा। आपको अगर लगे, किसी को भी लगे कि ये इतना ग्रोथ नहीं हुआ है सेगमेंट या इतना बढ़ गया है, मैं आपको बताऊं अमर राजा तकरीबन 8-9 साल से एक ही जगह पे था, एक्साइड 10 साल से एक ही जगह पे था, मदरसन सुमी में भी 7-8 साल से एक ही जगह पे था, और सामने बैलेंस शीट सबकी 3 टू 4 टाइम्स बढ़ गई है, और डिमांड इज एक्सेप्शनल क्रेजी। तो जो हिसाब से ऑटो में डिमांड आ रही है, और किसी पे भी हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट अभी बहुत कम हो गया है, तो ये सेगमेंट से लेके ऑटो बहुत पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरर की थोड़ी वैल्यूएशन में ऐसा लग रहा है कि थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, पर स्टिल वी फील कंपनीज लाइक मारुति, कंपनीज लाइक बजाज ऑटो में ज्यादातर वैल्यू मिल रही है।